पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया था, अब हमने उसका नतीजा देख लिया है। तजर्बा अच्छा था, नए लड़कों को मौका दिया, लेकिन हमेशा की तरह नए लड़कों को मौका उस जगह दिया जाता है जहाँ पे हमें अवे सीरीज़ खेलनी होती है। हम होम सीरीज़ के अंदर कभी भी नए लड़कों को मौका नहीं देते, क्योंकि अगर होम सीरीज़ के अंदर इन जैसे यंग टैलेंट को हम मौका देंगे तो ये परफॉर्मेंस दिखा देंगे, और अगर ये परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो फिर हमें जो दामाद हैं और जो हमारे भतीजे भांजे और चाचे मामे खेल रहे होते हैं टीम के अंदर, हम उनको कैसे टीम में शामिल रखेंगे। एक दो दमादों से जान छूटी थी, एक दमाद कप्तान बना हुआ है, बाकी दो तीन दमादों से जान छूटी ही थी कि इन्होंने बेटों को और भतीजों को शामिल करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन इस दफ़ा अवे सीरीज़ के अंदर, और अवे सीरीज़ के अंदर बांग्लादेश से भी अगर हम सीरीज़ नहीं जीत सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर तो क्रिकेट को खैर बात कह देना चाहिए, एज अ व्यूअर, एज अ देखने वाले यानी कि सपोर्टर के तौर पे। रह गई बात आज के मैच के अंदर जो इंटरेस्टिंग सी चीज़ें या ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ जो हम देखते आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं वो सेल्फिश बैटिंग करते हैं। आगाज़ सलमान की अगर मैं बात करूं, सेंचुरी कर ली, ठीक है जी, आपने बड़ा एहसान किया, लेकिन वहाँ पे 3 ओवरों के अंदर 30 स्कोर आजकल के क्रिकेट के अंदर चेज़ होता है। T20 की वजह से 3 ओवरों के अंदर 50-50 स्कोर भी चेज़ होता हुआ देखा गया है, और 3 ओवर में 30 स्कोर अगर आप चेज़ नहीं कर सकते और आप सिर्फ अपनी सेंचुरी करके कौम पे एहसान करके और टीम पे एहसान करके वहाँ से वापस आ जाते हैं आउट होके, तो इसका मतलब है कि आपने सेल्फिश क्रिकेट खेली है, आपने अपनी बैटिंग पे ध्यान दिया है कि मैं अपना 100 कर लूँ, मेरी अगले मैच की पोजीशन पक्की हो जाए। अभी तो आपने अपने T20 वर्ल्ड कप के पाप धोने थे भाई। वो शायद आप ये मैच जिताते तो आपके वो वाले गुनाह, वो वाले पाप धुल जाते, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं अपनी सेंचुरी करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर लूँ और पाकिस्तान मैच हार जाए कोई बात नहीं, शाहीन नहीं ख़राब होना ना, बदनामी तो शाहीन की होगी कि भाई कप्तान तो वो था, लेकिन उसने बैटिंग नहीं करनी थी। ये बैटिंग विकेट्स के ऊपर हमारी बैटिंग का ये हाल है। वो बॉलर है, वो बॉलिंग के अंदर बॉलिंग विकेट्स पे काम करके दिखा सकता है, लेकिन बैटिंग विकेट के ऊपर बैट्समैन ने कुछ करके दिखाना है। तो बैट्समैन अगर कुछ नहीं करेंगे, साजिद फरहान को देख लें, माँ सदाकत ने आज कुछ नहीं किया, गाजी गौरी, रिजवान, ये सब फ्लॉप हैं। तो फ़हीम अशरफ साहब या आगा सलमान साहब या एक दो और जो चाचे मामे ताए भांजे दामाद खेल रहे हैं टीम के अंदर, अब दोबारा से उनके लिए मौका बन गया है कि वो एक मरतबा फिर से टीम में आए, दोबारा टीम के लेके जो है ना चलें आगे, और अगले वर्ल्ड कप तक वो रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। इस टीम की और इस सीरीज़ की सबसे बड़ा जो ब्लंडर है पाकिस्तान की तरफ से सिलेक्शन के अंदर, वो है बाबर आजम की कमी। आप माने या ना माने, बाबर आजम के साथ किसी नए प्लेयर को अगर आप साथ खिलाते तो बाबर ने उसको साथ सिखाना था। बाबर इस फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर है, उसको इस फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, उसमें बाहर बिठा देते हैं। T20 नहीं खिलाना चाहिए, उसमें खिलाई जाते हैं, समझ से बाहर है। वही चीज़ें चल रही हैं जो शुरू से चलती आ रही हैं। देखें, जब कभी कोई भी टीम अपना कोई नया प्लेयर तैयार करती है तो उसको सीनियर प्लेयर के साथ खिलाया जाता है। सीनियर प्लेयर के साथ 5-10 मैच खिलाए जाते हैं ताकि वो अपने आप को ग्रूम कर सके, सीख सके उसके साथ। मास सदाकत, गाजी गौरी, ये प्लेयर अच्छे हैं, शामिल हुसैन, लेकिन आप इनको खिला किसके साथ रहे हैं? कौन है इनके लेवल का प्लेयर या कौन इनको सिखाने वाला है? आप रिजवान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बाबर जैसी बैटिंग कर सकता है या वो सिखा सकता है इनको, या आगा से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको सिखाएगा कि कैसे सेल्फिश बैटिंग करते हैं? इनसे नहीं सीख सकते, और सिखाने के लिए किसी अच्छे बैट्समैन का होना ज़रूरी है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक ही बैट्समैन अच्छा है जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, वो बाबर है। आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बैट्समैन नहीं है। खिलाएं उसको, उसका बैट सीधा करवाएं, और अपने बाकी प्लेयर्स को भी तैयार करें उसके साथ खिला के। फ्यूचर हमारा बड़ा डार्क होता जा रहा है अगर आप इस तरीके की क्रिकेट खेलते रहेंगे। जैसे T20 से लोगों ने देखना छोड़ दिया है, आहिस्ता आहिस्ता लोग वनडे भी छोड़ देंगे। टेस्ट तो वैसे ही कोई नहीं देखता पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ इसी परफॉर्मेंस की वजह से। इंप्रूव करें अपने आप को, अदरवाइज लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे।